आज का हमारा टॉपिक है आर्ट। आर्ट मीन यानी फन। आर्ट के जनरल जो मीनिंग है वो है जमाल आफरीनी की इब्तदाई इस्तिलाह भी कहते हैं। जमाल आफरीनी कहते हैं, जमाल कहते हैं हुस्न को, हुस्न का इज़हार किसी तख्लीकी सूरत में करना, ये आर्ट कहलाता है। एक तारीफ़ ये चलती है कि फ़ितरत के ख़ारजी मज़ाहिर पर रूह इंसानी का इस तरह अमल करना कि वो किसी शक्ल यानी शेप में ज़ाहिर हो जाए। फ़ितरत के ख़ारजी मज़ाहिर, फ़ितरत एक नेचर है, नेचर कोई ख़ारजी मज़ाहिर जैसे बुत है, जैसे फ़ितरत का जब वो निकले दरख्त पौधों की सूरत में, फूलों की सूरत में, जब वो इंसान की सूरत में, यानी ख़ारजी मज़ाहिर से वो है जहाँ पे फ़ितरत अमल पैरा होती है, एक्ट करती है। फ़ितरत किसी इज़हार की सूरत में आगे किसी को नफ़ा नुकसान पहुँचा रही होती है, ये ख़ारजी मज़ाहिर हैं। अब उन ख़ारजी मज़ाहिर को का जो रूह इंसानी पे असर है और उसका इस तरह रूह इंसानी का इस तरह अमल करना। मसलन आपने भी देखा एक जगह पे बागात हैं, फूल हैं, आपने देखा कि एक जगह पहाड़ों में कहीं भी फूल और दरख्त, किसी जगह पे बड़ी खूबसूरती में आप देखते हैं वीडियो, कहीं पे एक परिंदा जो होता है वो अपने बच्चों को ना बाकी सारी परेशानियों से, बाकी अपने दुश्मनों से बच कर रह रहा होता है। ये कहीं भी परिंदों की ना आपस में चोंचें जो है ना वो मिली होती हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, फ़ितरत के ख़ारजी मज़ाहिर का इज़हार कर रहे थे, प्यार का इज़हार। अच्छा, कहीं पे हम देखते हैं कि दरख्त जो है उसकी शाखें ऐसी अजीब तर्ज पे निकली हुई हैं कि जहाँ पे ना जैसी हम देखते हैं तो वो हमें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है, उसकी जो ज़ाहिरी ख़ारजी मज़ाहिर हैं यानी ज़ाहिरी सूरत। अब आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमारे सामने जब जस्ट एक उस चीज़ से हिज़्ज़ उठा लेना, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो लेना, बस यहीं तक है। जबकि जो एक फ़नकार होता है, तख्लीकार होता है, वो उस चीज़ को किसी शक्ल शेप में ज़ाहिर हो जाए, शेप में ज़ाहिर करता है, उस चीज़ को नक्श कर लेता है, उसको बयान करता है, ये कहलाता है आर्ट। इससे और आगे बढ़ूं तो इसी चीज़ को परिंदों का, वादियों का, दरियाओं आबशारों के पानी के गिरने को अब जो फ़नकार है या तख्लीकार है वो क्या करता है, वो उस चीज़ को एज इट इज़ जो है ना वो शेप में नहीं डालता, बल्कि कहीं पे उसका अपना फ़न होता है, वो उसमें रंग भर देता है। सही हो गया। अच्छा, अब इसी तरह ये तो होगी मुसव्वर की बात। आपके सामने एक वाक़या पेश होता है कि दो जो है वो बहुत प्यार करने वाले लोगों का आपस में एक मिसाली प्यार की दास्तान रकम होती है। मैं और आपने उसे जस्ट एक ज़बान के चटखारे के लिए, दास्ताने ज़ेब दास्तान को बढ़ाने के लिए बयान किया। जबकि तख्लीकार क्या करता है, वो तख्लीकार उसमें मोहब्बत के रंग भर देता है। जैसे नासिर और फ़ातिमा दो किरदार थे, जो किरदार जिन्होंने प्यार किया कामयाब नहीं हुए, ये हकीकी किरदार थे दो, जिन्हें उस दौर का वारिस शाह मिला और उसने हीर रांझा तख्लीक कर दी। अब हीर जो है वो क्या करती है, वो फ़लसफ़ा बोल रही है, वो पंजाब का कल्चर बोल रही है, तहज़ीब बोल रही है, वो कुरान बोल रही है, वो हदीस बोल रही है, उसकी तशरीहात कर रही है, यानी इसके अंदर वारिस शाह का फ़न। अब ये क्या है, फ़नकार। एक आम वाक़े को जो है वो तख्लीकी पैराए में किसी शक्ल में ढाल देना, ढाल के उसे अमर कर देना। हर एक बंदे ने शायर क्या चीज़ है अपने हवाले से उसकी तारीफ़ की। कहीं पे कहा कि शायर नारा आती है कि सारे जहन्नम में जाएंगे। कहीं पे जो है इकबाल ने कहा कि अगर शायरी से लोगों की इस्लाह लेना मकसूद हो तो ये पैगम्बराना काम है। तख्लीकार बोल रहे भी, उसकी जमाल आफरीनी कर रहा है, उसके फ़ितरत के ख़ारजी मज़ाहिर, उसके हुस्न को बयान कर रहा है।
कहीं पे अहमद फराज कहता है कि ये वाक़या है कि शायर वो देख सकता है कि जो रहे फरिश्तों की आंख से ओझल। कहीं पे वाक़या मिराज को सागर सदीकी जैसा शायर जो है, एक आफाकी शायर, बयान करता है कि जिन्हें खुदा की तरह बोलने की आदत है उन्हें ज़बान बशर में कलाम करना है। अब ये फ़ितरत का मज़ाहिर, फ़ितरत ने एक आम रूटीन, हमेशा याद रखें फ़ितरत का हर रंग उम्दा है, हर रंग प्यारा है, लेकिन ये शर्त नहीं है या ये कोई पक्की ठक्की बात नहीं है कि फ़ितरत का हर रंग हर बंदे को पसंद आए। एक ही जगह पे फ़ितरत की पहाड़ी है, कोई बागात हैं, कोई उसकी आबशारें हैं, नदी हैं, नहरें हैं, वो कहीं पे मुझे पसंद आएंगी, कहीं पे आपको आएंगी, कहीं पे मुझे नापसंद है, कहीं पे आपको नापसंद है। अच्छा, अब आपने 2-3 चीज़ें देखी होंगी मेरी सारी गुफ्तगू में। मैंने एक ज़िक्र किया है कि जो दास्तान है यानी नावल सूरत होगी, फ़िक्शन वगैरह का ज़िक्र किया, कहीं पे शायरी का ज़िक्र किया, कहीं पे मुसव्वरी का ज़िक्र किया। जो आर्ट है, फ़न है, इसे फ़नून लतीफ़ा कहते हैं। इसमें 5 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 शायरी, अदब। अदब में तमाम असनाफ़ अदब आ जाती हैं जो तख्लीकी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है मुसव्वरी, उसके बाद आ जाती है बुत तराशी, शायरी, अदब, मुसव्वरी, बुत तराशी और मौसीकी। ये पांचों चीज़ें जो है वो आर्ट हैं, फ़न हैं। शायरी के वाले से कुछ चीज़ें बयान की हैं कि शायर उन फितरत के मज़ाहिर को और उन चीज़ों को कौन हट के देखता है। प्यार होते रहे, हो रहे हैं, सब ने फ़ातिमा और नासिर का प्यार देखा, उसे किसी और रंग में वारिस शाह ने देखा। अच्छा, जब ताजमहल को मैं और आपने देखा, हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ और थी, हमारा मुशाहिदा कुछ और था, और साहिर लुधियानवी ने उसे देखा तो उसे एक अपने रंग में बयान करता है, ठीक हो गया। दुनिया में अनगिनत लोगों ने मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। उनके प्यारों के मकाबिर भी रहे बेनामो नमूद, उन पे जलाई न किसी ने शम्मा न कोई कंदील। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अब उस चीज़ को, उस फितरत को, उसके प्यार को एक अलग पैराए में बयान किया गया है। अदब है, तख्लीक वारिस शाह की बताई। अच्छा, अदब एक छोटा सा वाक़या रूनुमा हुआ। ग़ुलाम अब्बास का जो अफसाना है ओवरकोट के हवाले से जब लेक्चर दिया तो उसमें ये चीज़ बयान की थी तो ये पितरस बुखारी और एक और थे, तो ये शाम की ना ड्राइव पे जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। तो उसमें पितरस बुखारी ने कहा था कि शुक्र है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना अगर मैं हॉस्पिटल में जाता तो मेरी बुनियान तो नीचे फटी हुई थी, लोग क्या कहते कि इतना बड़ा अदीब और इसकी बुनियान जो है फटी हुई पहनी थी। इस वाक़े को जो है उठा के क्या कर दिया ग़ुलाम अब्बास ने, ओवरकोट अपना शोराफा का अफसाना लिखा। मुसव्वरी पिकासो हो गए और लियोनार्डो डा विंची और हमारे चुगताई हो गए। इन्होंने ना फितरत को एक शेप में इस तरह जमाल आफरीनी की है कि अमर हो के रह गए। उस तस्वीरों में, उस रंगों में, उनकी मुसव्वरी में, उनके आर्ट में इंसान खो के रह जाता है। बुत तराशी, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बुत जो है बना दिए गए। अब आपको बताया था कि जो बंदा मज़ाहिर फितरत को देखता है, हर एक बंदे का तख़य्युल, उसका मुशाहिदा दूसरे से जुदा है। तो आप अगर बुत तराशी को देखें तो जैसे हमारे टेक्सला में या इधर हैं बुद्धिज़्म के 2500 साल, 2200 साल, 23 सदी कबल के बने हुए हैं, उनके बुतों की शेपें अलग हैं। जो हमारे इंडिया में बनी होती हैं, बना रहे हैं, हर एक बुत की ना उसकी चेंजिंग करके वो बना दी जाती हैं। और उसके बाद मौसीकी बारिश हो रही है और बारिश के कतरों से ना एक फ़ितरत अपने मज़ाहिर का इजहार कर रही है
और इन्हीं मज़ाहिर को एक मौसीकार, एक फ़नकार जो है वो एक रिदम का, एक सरगम का रंग देता है और इस कायनात को एक सरगम और लय में और लेके आ जाता है। तो ये था आर्ट बाई फ़न। ये मुकम्मल जो फ़न है, ये इसमें जो शायरी हो गई, मुसव्वरी हो गई, ये दो चीज़ें ना, ख़ास कर शायरी, ये गॉड गिफ्टेड है। ये हर कस नाकस को नहीं मिलती। आगे शायरी जो करने वाले हैं, शायर हैं, उसमें से बाज़ अपनी मेहनत शाका यानी शब व रोज़ की मेहनत की बलबूते पे शायरी तख्लीक करते हैं और कहीं पे जो है वो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती।